गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था। जैसे कोई भी आकृति है उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जितने भी वर्ग बनते हैं वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे ये आयत है, इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह ये एक वर्गाकार आकृति है, इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बन रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चौके 16 है। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। एक तो आयताकार वर्गाकार आकृतियों तो उसमें हम वर्ग बना के और फिर देख सकते हैं। अगर हमें और तरह की आकृतियां दे जाएं तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, तो ये जैसे हमारा वही वर्ग है 8 वर्ग सेंटीमीटर वाला, उसके बीचों बीच से एक लाइन खींच दी। तो बीचों बीच से खींची तो उसके कितने हिस्से कर दिए? 2 समान हिस्से किए। बिल्कुल बीच में से खींचेंगे तो 2 समान हिस्से होंगे। तो जो ये छायादार भाग बना रही हूँ, इस छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 वर्ग सेंटीमीटर। 4 इसका और 4 इसका। अगर हमसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो हम बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरह एक ये वर्ग दे रखा है, इसका क्षेत्रफल है 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच दी तो इसको आधा कर दिया हमने। तो इस छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। अगर हम देखो उदार है, इनको जोड़ दिया है। तो अब जो ये त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 + 2 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह ये वाली ये आधा 6 की ये 6 वर्ग सेंटीमीटर का ये आयत और 6 वर्ग सेंटीमीटर का ये आयत, दोनों के बीचों बीच में से लाइन खींच दी तो 3 ये, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। देखो ये ऊपर वाले का जुड़ा हुआ है, 4 ये और 2 ये, 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, आपको हल करके मुझे दिखाने हैं। पेज नंबर 41, 42 और 43। इसमें ये त्रिभुज बनाए गए हैं, इनका क्षेत्रफल जैसे ये बड़ा आयत दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हो गया 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर। और ये नीले रंग से बनाई गई त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 का आधा 10 वर्ग सेंटीमीटर। और ये लाल वाली का देखो, ये वाली इतने वाले का 3 चौके 12, 12 का आधा कर दिया तो 6। और ये 2 चौके 8, 8 का आधा कर दिया तो 4, 6 और 4 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इस तरह से आपको अगला पेज 42 हल करना है और 43 हल करना है।